बैद्यनाथ धाम, जिसे बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से भी जाना जाता है, भारत के झारखंड राज्य के देवघर जिले में स्थित एक प्रसिद्ध शिव मंदिर है। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और भक्तों की गहरी आस्था का केंद्र है। इसकी कहानी भगवान शिव, रावण और भगवान विष्णु से जुड़ी हुई है। पौराणिक कथा। कहानी के अनुसार लंका के राजा रावण भगवान शिव के परम भक्त थे। वह शिवजी को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या करने लगे। तपस्या के दौरान उन्होंने अपने सिरों की आहुति देना शुरू कर दिया। जब उन्होंने 9 सिर काट दिए और 10वां सिर काटने वाले थे, तभी भगवान शिव प्रकट हुए और रावण से वरदान मांगने को कहा। रावण ने शिवजी से लिंग रूप में लंका चलने का वरदान मांगा ताकि लंका अजेय बन जाए। भगवान शिव ने उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर यह वरदान दिया, लेकिन एक शर्त रखी कि यदि उसने शिवलिंग को कहीं रख दिया तो वह वहीं स्थापित हो जाएगा और हिलाया नहीं जा सकेगा। शिवलिंग का देवघर में स्थापना। जब रावण शिवलिंग लेकर लंका जा रहे थे, तब देवताओं को चिंता हुई कि अगर शिवलिंग लंका में स्थापित हो गया तो रावण अमर और अजेय हो जाएगा। तब भगवान विष्णु ने एक चाल चली। उन्होंने वरुण देवता से कहा कि रावण के पेट में वे जोरदार पेशाब करने की इच्छा पैदा करें। रावण को रास्ते में देवघर में पेशाब करने की तीव्र इच्छा हुई। उन्होंने वहां एक वाले भगवान विष्णु के अवतार को शिवलिंग पकड़ने के लिए कहा और कहा कि जब तक वह लौट न आए, वह शिवलिंग को जमीन पर न रखे। लेकिन भगवान विष्णु की माया के कारण रावण की पेशाब बहुत देर तक चलती रही। इस बीच ग्वालिक भगवान विष्णु ने शिवलिंग को जमीन पर रख दिया। जब रावण वापस आए और शिवलिंग को उठाने की कोशिश की, तो वह वहीं स्थिर हो गया। रावण ने बहुत गुस्से में उस शिवलिंग को अपने सिर से दबाने की कोशिश की, लेकिन वह हिला नहीं। क्रोधित होकर रावण ने शिवलिंग पर प्रहार किया, जिससे वह 3 भागों में विभाजित हो गया। कहा जाता है कि ये 3 भाग: 1. मुख्य ज्योतिर्लिंग देवघर में, 2. पिंड रूप में पास के बसुकीनाथ में, 3. एक भाग छिन्नमस्तिका स्थान में स्थित हुआ। बैद्यनाथ नाम कैसे पड़ा? जब भगवान शिव प्रकट हुए तो रावण को कुछ सांत्वना देने के लिए उन्होंने स्वयं वैद्य डॉक्टर का रूप धारण कर उसकी चोटों को ठीक किया। इसलिए इस ज्योतिर्लिंग को बैद्यनाथ कहा जाता है। बैद्यनाथ धाम का महत्व। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह 51 शक्तिपीठों में से भी एक है, क्योंकि यहाँ माता सती का हृदय गिरा था। श्रावण मास में लाखों श्रद्धालु कांवड़ यात्रा करते हैं और गंगाजल चढ़ाते हैं। ये कहानी शिव भक्ति, रावण की तपस्या, भगवान विष्णु की लीला और देवताओं की शक्ति का सुंदर वर्णन करती है। हर हर महादेव।